प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई इनकी शिष्या। इन्होंने ईश्वर के निर्गुण निराकार की उपासना की। इनका ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है तथा वो अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित है। रैदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ। वे जूते बनाने का काम करते थे। अपने व्यवसाय से मिले शेष समय में वे ईश्वर के भजन गाया करते। तो आइए देखते हैं रैदास जी के जीवन का एक प्रेरणादायक प्रसंग। पड़ गए हैं, इन्हें ठीक कर दे। कल सवेरे जल्दी निकल। गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। कार्तिक का महीना है ना। गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। कार्तिक का महीना है ना। लीजिए, आपके जूते एकदम नए हो गए हैं। ये तो तुम्हारा मेहनत था। पंडित जी, यदि तरह गंगा स्नान को जा ही रहे हैं तो मेरी ओर से ये पेट माँ गंगा को समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मनोकामना। अगले दिन पंडित जी गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते। गंगा में स्नान करने के बाद जब वे वापस आने लगते हैं तो उन्हें रैदास की कही हुई बात याद आ जाती है। जैसे ही वे रैदास की गई भेंट गंगा में अर्पित करने लगते हैं तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया मेरे फूलों को शुभा कर दे। मैया, मेरे भक्त रैदास ने तेरे लिए भेंट भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें। पंडित जी माँ गंगा का आवाहन करते हैं कि तभी गंगा मैया स्वयं प्रकट हो जाती है। आयुष्मान बाबा, गंगा मैया की जय हो। आयुष्मान बाबा, भक्त रैदास ने मेरे लिए भेजा है। मैं उसकी निष्काम व निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पंडित जी, आप मेरे भक्त रैदास को ये कंगन मुझे आशीर्वाद के रूप में दे दीजिए। पंडित जी वो कंगन लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते। घर जाकर दोनों कंगन अपनी पत्नी को दिखाते हैं तथा गंगा घाट की पूरी कहानी सुना देते हैं। इतना सुंदर कंगन गंगा मैया ने स्वयं आपकी आंखों में किया है। हाँ, एकदम सामने प्रकट होकर। फिर तो ये हमारा होना। नहीं नहीं, ये हमारा कैसे हो सकता है? ये तो रैदास का है ना, हम इसे कैसे ले सकते हैं? रैदास को थोड़ी ना पता है कि उसका कंगन है। अगर आप उसे कुछ बताएंगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? हम ऐसा करते हैं, इस कंगन को बाजार में बेच देते हैं और उससे जो भी धन मिलेगा उसको अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रैदास तो वैसे ही गरीब है, वो इस कंगन का क्या करेगा? तुम ठीक है, पर मेरा मन नहीं मानता। ज्यादा मत सोचिए, इस कंगन को सुनार को बेचाइए। अपनी पत्नी की बातों में आप पंडित जी वो कंगन बेचने के लिए सुनार के पास पहुंच जाते हैं। राधे राधे जी। जी, मुझे कंगन बेचना है, ये कितने में बिक जाएगा? ये कंगन तो बहुत कीमती कंगन है। जिन रत्नों का इसमें प्रयोग किया गया है वो बहुत कीमती है। तुम्हें ये कहा? जी, ये कंगन मेरी पत्नी का है। मुझे धन की काफी आवश्यकता है, इसलिए इसे बेच रहा हूँ। ब्राह्मण की हालत देखकर सुनार समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि यदि ये कंगन में राजा को भेंट स्वरूप दे तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। लालच में आकर सुनार ब्राह्मण को कंगन कम मूल्य में खरीद लेता है। महाराज की जय। महाराज, ये सेवक आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया, कृपया इसे स्वीकार करें। इससे सुंदर और जराव कंगन तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे हैं।
आपकी क्या राय है? महाराज, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे रख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आप मेरे जिसके साथ का दूसरा कंगन भी बनवा दीजिए। सुनार, तुम्हारा बनाया कंगन हमारी महारानी को अत्यधिक पसंद आया है। वह इसके साथ का दूसरा जोड़ा भी चाहती है। परंतु महाराज, मेरे पास बस यही एक। तो आप इसके साथ का दूसरा जोड़ा भी बनवा दीजिए, धन की चिंता ना कीजिए। पर महाराज, पर क्या? ये एक राज आज्ञा है। राज आज्ञा के बेला का डर तो आपको ज्ञात ही होगा। जी महाराज, मुझे दोनों विषयों की जानकारी है, परंतु क्या? महाराज, ये कंगन मेरा नहीं है। ये कंगन मैंने एक ब्राह्मण से खरीदा है और उसने मुझे मात्र एक ही कंगन दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि मेरी बात सत्य न हो तो आप मुझे प्राण दंड दे सकते हैं। राजा सिपाहियों को उस ब्राह्मण को पकड़कर लाने का आदेश देते हैं। महाराज की जय हो। ब्राह्मण, ये सुनार इस कंगन के विषय में जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? जी महाराज, ये कंगन मेरी पत्नी का है। तुम्हारी पत्नी का? तुम्हारी स्थिति देख कर हमें लगता है तुम्हारी पत्नी का है। सत्य बोलो, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। महाराज ये कंगन रहदास का है। वो हमारे ही गांव में रहता है तथा जूते बनाने का काम करता है। इस प्रकार पंडित जी की पत्नी राजा को गंगा घाट पर हुई पूरी घटना कह सुनाती। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं स्वयं रविदास से मिलना चाहूंगा। राजा स्वयं रैदास से मिलने उसकी कुटिया के पास पहुंच जाते। अरे ओ रैदास, तनिक बाहर तो हो। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। प्रणाम महाराज, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आज यहाँ कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पंडित जी रैदास को पूरी घटना का वर्णन करते हैं। रैदास, अब तुम ही हो जो मेरी कोई सहायता कर सकते हो। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ पंडित जी? मैं एक अज्ञानी और आप एक महाविज्ञानी। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूँ? रैदास, मैंने ईश्वर का तुमसे बड़ा भक्त आज तक नहीं देखा। जिसे स्वयं गंगा का आशीर्वाद देने आई हो, वह छोटा कैसे हो सकता है? लाइए लाइए पंडित जी, वह कंगन मुझे दीजिए। रैदास को कंगन कठौती में डालकर गंगा मैया से प्रार्थना करने लगते हैं कि तभी चमत्कार होता है। कठौती में दूसरा कंगन स्वयं प्रकट हो जाता है। रैदास को कंगन निकालकर पंडित जी के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, पंडित जी, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। रैदास, तुमने ये चमत्कार किस प्रकार किया? महाराज, यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात आपके भाव शुभ हो और मनोकामना में शक्ति, तो भगवान सहायता के लिए स्वयं प्रकट